डेल कार्नेगी की इस बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इससे हम यह सीखेंगे कि आप कैसे लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाएं और साथ ही अपने लिए एक खुशहाल जीवन भी। इस पुस्तक में ऐसे नियमों के बारे में बात करेंगे जिनका पालन कर आप अपनी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। इस बुक समरी में बहुत से सिद्धांतों को खोजने से पहले कुछ मूलभूत बातें जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। पहली, कभी किसी से के साथ बहस ना करें, इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होता और अगर आपको जीतना ही है तो अपने कार्यों से जीते। दूसरी, अपने अहंकार को ना सुने। हम लोगों में अहंकार की एक समस्या होती है और हम सभी में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि अपनी गलतियां स्वीकार करता हो, और इसकी वजह है हमारा अहंकार, और इसलिए हमें अहंकार की कभी नहीं सुननी चाहिए। तीसरी, कभी भी किसी से गुस्से में बात ना करें। हमेशा बात शुरू करने के लिए कोमल शब्दों का प्रयोग करें। लोगों के साथ बात करने और उन्हें मनाने के मूलभूत नियम। पहला, कभी किसी की आलोचना या निंदा ना करें। क्या आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो हर समय दूसरों की खामियों की तलाश में रहते हों? ज़्यादातर लोगों को नीचा दिखाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। आलोचना किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकती है, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति की आलोचना या निंदा ना करें। दूसरा, किसी को झूठा बढ़ावा ना दें। किसी भी व्यक्ति की खूबियां बाहर निकालने का एक ही तरीका होता है कि आप सकारात्मक रवैये से उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें और साथ ही उनकी सच्ची तारीफें करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। अगर आप किसी भी व्यक्ति से कुछ कार्य कराना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछें कि आप इस व्यक्ति से कार्य कैसे कराएं। तीसरा, लोगों में इच्छाएं जगाएं। अगर आप किसी भी व्यक्ति से कुछ कराना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका यही है कि आप उनके नज़रिए समझें और जानें कि वे क्या चाहते हैं, क्योंकि लोग आपके लक्ष्य बाद में पहले खुद के लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। इस बात पर अवश्य ध्यान रखें। आइए अब बात करते हैं उन 6 सिद्धांतों की जिनसे आप लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे और लोग आपसे खुश रहने लगेंगे। पहला, जो लोग कम महत्वपूर्ण हैं उन्हें कभी नज़रअंदाज ना करें और जब भी लोगों से मिले तो उनके कार्यों में इच्छाएं दिखाएं और एक प्रसन्नता और उल्लास के साथ लोगों से मिले। दूसरा, आपका हाव भाव और पहनावा आपके बारे में काफ़ी कुछ दर्शाता है। कोशिश करें कि आप अपने चेहरे पर सदैव एक मुस्कुराहट रखें, क्योंकि खुश लोगों के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। और एक बात जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है वह यह है कि अगर आप एक खुश व्यक्ति की तरह बर्ताव करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। तीसरा, सभी लोगों को अपना नाम सुनना काफ़ी पसंद होता है, इसलिए हमेशा लोगों के नाम याद रखें और जब भी संभव हो उन्हें उनके नाम से पुकारें। चौथा, लोगों को अपने बारे में और खुद से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बोलना बहुत पसंद होता है, इसलिए लोगों को बहुत ध्यान से सुने और उनसे उनके बारे में सवाल भी पूछें। पांचवा, आपको खोजना होगा कि क्या वह व्यक्ति किसी चीज़ में रुचि रखता है और जब भी उनसे बात करें तो उन चीज़ों के बारे में अवश्य बात करें जिनमें वे रुचि रखते हैं या जिनकी फिक्र करते हैं। छठा, लोगों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी होने का एहसास दिलाएं। इसके लिए आप उनकी सच्ची तारीफ़ें कर सकते हैं, उनके जीवन के बारे में बात कर सकते हैं और उनके साथ आदर से पेश आ सकते हैं। आइए अब सीखते हैं उन सिद्धांतों के बारे में जिनसे हम लोगों से वह करा सकते हैं जो हम चाहते हैं, और इसके लिए शुरू करते हैं उन सिद्धांतों के साथ जिनसे आप लोगों पर अपनी छाप छोड़ सके। पहला, किसी भी परिस्थिति में जितना हो सके किसी से बहस ना करें, क्योंकि अगर आप ये जीत भी जाते हैं तब भी आप हार जाते हैं, क्योंकि दूसरे पक्ष वाला व्यक्ति अपने आप को आपसे कम समझता है और अब वह आपके साथ खड़े रहने के बजाय आपके विरुद्ध तैयारी शुरू कर देता है। इसलिए देखें कि आप दोनों किस राय पर सहमत हैं, और कहीं आप गलत भी हैं तो अपनी गलती सुधारें। दूसरा, कभी किसी को ये ना कहें कि आप गलत हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने कुछ विश्वास होते हैं और अनुभव होते हैं जिनके आधार पर वह कार्य करते हैं और निर्णय लेते हैं, और जब आप किसी को गलत ठहराते हैं तो ये उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की गलती सुधार ना करें, बल्कि अपनी बात को एक अलग ढंग से पेश करें, जैसे कि
शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी यह राय है, या फिर मैं ऐसा सोचता हूँ कि। इस तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं और लोगों में सच्चा बदलाव भी ला सकते हैं। तीसरी, अपनी गलतियाँ स्वीकारें। दूसरे आपको आपकी गलतियों के बारे में बताएं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद को क्रिटिसाइज़ करें और अपनी गलतियाँ स्वीकारें। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि गलतियाँ तो इंसान से ही होती है। चौथी, यदि आप किसी चीज़ को किसी को समझाना चाहते हैं तो धीरे धीरे शुरू करें समझ और सहमति की तलाश करें। हमेशा ईमानदारी की सराहना करें। लोग आपसे सहमत होने की अधिक संभावना रखते हैं यदि आप उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आप एक ईमानदार दोस्त हैं। सज्जनता और मित्रता हमेशा बल से अधिक मजबूत होते हैं। पांचवी, लोगों से हाँ कहलवाने की कोशिश करें। अगर आप सही सवाल पूछते हैं तो उत्तर के रूप में हाँ की अपेक्षा ज़्यादा होती है। बोलते समय उन बातों पर जोर देना जरूरी रखें जिनसे आप सहमत हैं, जिससे दूसरों को हाँ कहने के लिए प्रेरित किया जा सके। छठी, कम बोलें। लोगों में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वे दूसरों को यह समझाने की कोशिश करें कि वे सही हैं, इसलिए वे बहुत सारी बातें करते हैं। सक्रिय रूप से आप उन्हें सुने और बाधित ना करें और तब तक सुनते रहें जब तक कि वे संतुष्ट ना हो जाए। यह सिद्धांत पारिवारिक और व्यवसाय संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा है। सातवां, लोग उन विचारों पर अधिक भरोसा करते हैं जो वे अकेले विकसित करते हैं, न कि उन पर जो उन्हें दूसरों के द्वारा अपनाने के लिए राजी किया जाता है। तो लोगों को खुद फैसले लेने दें, क्योंकि किसी को भी यह पसंद नहीं होता कि उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर किया जाए। तो हमेशा कार्य का परिणाम पर ध्यान दें, क्रेडिट किसे मिलेगा इस पर नहीं। आठवीं, लोग पूरी तरह से गलत हो सकते हैं, पर वे हमेशा विश्वास करेंगे कि वे और उनका काम करने का तरीका गलत नहीं है। सहनशील बने और पता करें कि व्यक्ति ऐसा क्यों सोचता है और अपने आप से पूछे कि अगर मैं उसकी स्थिति में होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, और यह आपको उनके दृष्टिकोण का कारण बताने में सहायता करेगा। नौवीं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। लोगों की बातों को ध्यान से सुनें और इन पर मुहावरों का प्रयोग करें। मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूँ और अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा ही महसूस करता। लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि किसी के मन में आपके लिए नकारात्मक भावनाएं हैं तो माफ़ी मांगें और उनके विचारों के प्रति सहानुभूति रखें। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें समझें। दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करें। 10वां, लोग आमतौर पर दो कारणों से कार्य करते हैं। एक तो जो उन्हें अच्छा लगता हो और दूसरा जो उन्हें किसी वजह से करना है। व्यक्ति दिल से आशावादी होता है, इसलिए उन कार्यों की तलाश में रहता है जो उसके लिए दिल को अच्छा लगे। अगर हमें उनसे कोई कार्य करवाना है तो हमें उनसे अपील करनी होगी। ज़्यादातर लोग आपका कार्य तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उन्हें ईमानदार, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण मानते हैं। 11वां, सत्य को नाटकीय बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अधिक ध्यान देने योग्य हो। अगर हम किसी का ध्यान अपनी बात पर चाहते हैं तो हमें अपनी बातों को दिलचस्प तरीके से रखना होगा। जैसे लोग अपने उत्पादों को बेचने के लिए फिल्म और टीवी में नाटकीय रूप से पेश करते हैं, ठीक उसी तरह हमें लोगों का ध्यान अपने विचारों पर लाने के लिए उन्हें नाटकीय रूप देना होगा। 12वां, लोगों को जीतने की एक जन्मजात इच्छा होती है और इस इच्छा के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। हर कोई दूसरे को अपना सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आगे बढ़ाना चाहता है। तो जब आप रणनीतियों से किसी को प्रभावित नहीं कर सकते तो चुनौतियां दें। लीडर कैसे बने? पहला, आलोचना के माध्यम से दूसरों को सुधारें, लेकिन शुरुआत प्रशंसा से करें ताकि आलोचना से होने वाला दर्द कम हो। दूसरा, अधिकांश लोग अपनी कमियां स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे में आप उन्हें बिना नाराज़ करे कुछ इस तरह अपनी बात को समझाएं। हम आपके साथ काम करके बहुत खुश हैं और यदि कार्य इसी तरह जारी रखते हैं तो आपके पास जल्दी अच्छे परिणाम होंगे। इससे आप उनकी आलोचना भी नहीं होगी और व्यक्ति हमारी बात भी समझ जाएगा। तीसरा, अपनी भी गलतियां बताएं और यह बताएं कि गलतियां होना भी आम बात है
और यह भी बताएं कि आपसे भी गलतियां होती है या हुई हैं। चौथा, सवाल पूछे और राय जाने, कभी भी आदेश ना दे, क्योंकि कोई भी आदेश लेना पसंद नहीं करता। तो कभी भी यह मत कहो कि ये करो या वह करो। हमेशा ऐसे कहें कि क्या यह काम ऐसे हो सकता है, या फिर क्या आपको लगता है कि हमें यह कार्य करना चाहिए। इससे अगले को अपने ऊपर जिम्मेदारी महसूस होती है और लोग अच्छे से काम करते हैं। पांचवा, दूसरों की भावनाओं की कद्र करें, आलोचना ना करें और हमेशा अपना आत्मसम्मान बनाए रखने की कोशिश करें। छठा, अपने अतीत को देखो, उन तारीफ़ों को याद करो जिनसे आपको अच्छा महसूस हुआ और आगे बढ़ते चलो। सातवां, लोग हमेशा अपना सम्मान बनाए रखना चाहते हैं और अपनी विशेषताओं को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप किसी को सफल बनाना चाहते हैं तो उसे हर छोटी बड़ी बात पर प्रोत्साहित करें और उत्तेजित करें। आठवां, अगर हम किसी से यह कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता या उसमें कोई गुण नहीं है, तो हम उसे उसकी आगे बढ़ने की प्रेरणा को नष्ट कर देते हैं। तो कभी लोगों को इस तरह से ना कहें, हमेशा उनसे उनकी अच्छाइयाँ दिखाकर प्रोत्साहित करें। नौवां, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें और प्रशंसा करें जो आपका निर्णय स्वीकार करते हैं। डेल कार्नेगी की यह पुस्तक खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोगों से बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं।